शांति भाई कोई बात नहीं, इधर नाले इंदिरा। शांति भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है खारिया गांव की पावन धरा पर। मेरा करो पहली बार थोड़ा परम पिता परमात्मा शिव के घर और शांति भवन में पहली बार आइए। परमात्मा पिता शिव के घर में खारिया में आइए। रहने दीजिए, हाँ जी रहने दीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप आदरणीय हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ में हमारे आदरणीय और राज्यपाल उड़ीसा आदरणीय गणेशी लाल जी मैंने तिलक लेकर के पुष्प लेकर के आज के सेवा केंद्र में मदद कर रहे हैं। 2017 से आप सबकी ओर सिरसा से आदरणीय बिंदुरी जी, उनके साथ हमारे भाई मनीष जी उपस्थित हुए हैं और आपकी बहनें कुछ के द्वारा एक बार फिर से आप सबका बाबा के घर ठीक है सब लोग। हाँ जी, भाई जब नहीं दिए गौशाला के अंदर गौशाला लांबो देना तकड़ो जी भाई है जरूर छोटो शांति जी, ओम शांति। आपने इतना विलंब कर दिया, आपके लिए तो आंखें थक गई। परमात्मा तो सभी एक बार फिर से जोरदार कर्तव्य शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 12 अपने पवित्र रस्तों से हमारे आज की वसंत तिथि शास्त्री जी का तिलक देकर आज की सभा उसका सम्मान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि मेरे पिता तुल्य बड़े भाई भ्राता निशिलाल पूर्व गवर्नर उड़ीसा, उनके साथ बैठे पंडित जयप्रकाश शास्त्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा माधव धर्म प्रचार समिति भारत, और अन्य मंच पर बैठे मेरे प्रिय भाई, आज हम सब एकत्रित हुए हैं शिव जयंती के पावन उपलक्ष्य में। इसलिए सबसे पहले आप सभी को इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 2017
सबका भगवान शिव से बहुत प्यार है, सभी देवी देवताओं से बहुत प्यार है और सभी भारतवासियों से बहुत प्यार है। और मैं समझती हूँ स्पेशल सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासियों से थोड़ा एक्स्ट्रा है, फिर भी जो अपनी जन्मभूमि के होते हैं उनके साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है। हम लोगों का उड़ीसा में जाना हुआ, मनीष सिंगला भाई साहब बहुत बार कहते थे बहन जी आ जाओ एक बार, तो हम होके आए भाई। एक ऐसा विंग खड़ा किया जो पूरी दुनिया में शांति का उद्देश्य चाह रहा है। भगवान की बात अभी कर रही थी, बहुत बात हुई, हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। नमस्कार। इधर ही आज आप ओम शांति आश्रम में पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने तो यूएनओ का अभिवादन किया है कि यूएनओ फेल हो गया है विश्व में शांति स्थापित करने के हिसाब से। जैसे लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, ऐसे यूएनओ फेल हो गया है। पर यूएनओ ने एक काम अच्छा किया है मेरी दृष्टि में, कि उन्होंने एक ऐसा विंग स्पॉन्सर किया है जो श्वेत परिधान में पूरे विश्व में शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जैसे यूएनओ स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रजापिता विश्वविद्यालय कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक बात को कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ हो, अर्थात पूरे ब्रह्म की संतान है हम लोग। ये एक संदेश पूरे विश्व में दे रहे हैं। तो यूएनओ का इस नाते अभिवादन करता हूँ। बाकी यूएनओ फेल हो गया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे जी, आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंचे? बहुत अच्छा लगा। और देखिए, आज को इस कली काल में जब व्यक्ति उलझा हुआ है, माया में फंसा हुआ है और बहुत ही उलझन में, उसको शांति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ब्रह्म कुमारी ये बहनें बहुत अच्छा मार्ग संसार को दिखा रही हैं और शिव से जोड़ रही हैं, यानी अध्यात्म से जोड़ रही हैं, योग से जोड़ रही हैं, आनंद से जोड़ रही हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन जी। आपके मतलब जो संसार को आप एक सही मार्ग दिखा रहे हैं शांति का, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर शांति मिलती है? देखो, जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसको सब जगह शांति है, नहीं तो कहीं भी आदमी जाए उसको शांति तो कहीं नहीं मिलती। जब तक वो अध्यात्म से जुड़ेगा नहीं तब तक उसको शांति मिल नहीं सकती। तो ब्रह्म कुमारी जी में अगर आएगा, उनके मतलब योग इत्यादि को करेगा पूरा, तो शांति तो प्राप्ति होगी। कोई सबसे बड़ा परमात्मा मानते हैं? परमात्मा चाहे उसको शिव नाम दें, चाहे कोई नारायण नाम से जाने, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा दो नहीं है, वो एक ही है। चाहे उसको शिव कहें, चाहे नारायण कहें, तो उसको किसी नाम से जाना जा सकता है। जी धन्यवाद। जी नमस्कार बहन। आप सिरसा से चल कर आए हो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इतना ज्ञान देते हो, लोग आपके ज्ञान को सुनकर आपकी प्रेरणा से एक अच्छे स्थिति की ओर जा रहे हैं, हम जो उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जिसका उनका लक्ष्य है। ओम शांति। खारियाँ के लोगों का भगवान से बहुत प्यार है जो मैं देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा सहयोग भी है इनको संस्था का, तन मन धन से। ये सब बहुत अच्छे सहयोगी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, और हम चाहते हैं कि इनका जितना भगवान से प्रेम है और उतना इनको अवश्य ही सुख शांति और खुशियों की प्राप्ति सदा ही होती रहेगी। जैसे अभी मेरे शास्त्री भाई भी कह रहे थे, जब उस मार्ग पर चलेंगे, उन शिक्षाओं को जीवन में लाएंगे, तो अवश्य ही वो भरपूर होंगे, सफल होंगे, और एक अच्छे इंसान के तौर पे, जिसको कहते हैं मनुष्य देवता की एक अर्तना लागी वार, अगर अच्छे कर्म करने वाला इंसान ही देवता कहलाता है तो उनका जीवन देव तुल्य हो जाता है। और इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए, मनुष्य के अंदर उन संस्कारों को भरने के लिए ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है। उस भगवान के आशीर्वाद से, उनकी डायरेक्शन में, उनकी छतर छाया में। ब्रह्मा को प्रजापिता ही क्यों कहा गया? मतलब प्रजा का पिता है ना, संसार का पिता है, सृष्टि का क्रिएटर है, संसार के लोगों का पिता है, इसलिए उसको प्रजा पिता कहा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को भगवान से मिला रहे हैं। हाँ जी बहन धनवर्षा जी, आपने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया और आपके पास काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा क्या आप उनमें
मैं ये मानती हूँ ये सब परमात्मा पिता शिव की शक्ति से हो रहा है। वो करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र कर रहे हैं। और इसमें हमारे निमित्त बिंदु दीदी जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें सेवा करने का ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम परमात्मा पिता शिव का संदेश सबको दे पा रहे हैं और सबको परमात्मा से जोड़ पा रहे हैं। आज शिव जयंती का कार्यक्रम हुआ तो उसका भी उद्देश्य यही था कि सबको परमात्मा पिता शिव का संदेश मिले, जो निराकार है, ऊंचते ऊंच भगवान है, उस परमात्मा के बारे में जैसे कि हमारे दीदी जी ने भी बताया, खुलकर उनका आध्यात्मिक रहस्य भी बताया कि क्यों हम शिवरात्रि मनाते हैं। भले हम ये त्यौहार हर साल मनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ये 88वीं शिव जयंती क्यों मनाई गई है, इसका उन्हें खुलकर बताया। तो वास्तव में ये परमात्मा के अवतरण का यादगार है जो हम हर वर्ष शिव जयंती के रूप में मना रहे हैं। और हमारी यही शुभ इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा के घर पहुँचें और सुख शांति की प्राप्ति करें। कुछ लोग कहते हैं देवी देवताओं को छोड़कर गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानना चाहिए, ऐसा? देखिए, गुरु तो वास्तव में जो हमें परमात्मा का रास्ता दिखाता है, लेकिन हम गुरु को परमात्मा तो नहीं कह सकते हैं। और जो भी देवी देवता हुए, उन देवी देवताओं का भी रचता एक परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। भले देवताएं हुए, गुरु हुए, सब देहधारी हैं, लेकिन परमात्मा वो है जो देहधारी नहीं है, कभी जन्म मरण में नहीं आता है और अजन्मा है। बस एक ही बार इस धरा पर आकर ब्रह्मा तन से अपना कार्य करता है। शिव जयंती महोत्सव पर पहुंचकर अपनी सेवा दी तो उनका भी आभार। ओम शांति।